नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराणा। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल के सेब बागानों पर खतरा मंडरा रहा है। वो खतरा है खतरनाक वायरस का, जिससे बागवानों के ख्वाबों के दरख्त तक नहीं बचेंगे। हिमाचल की बागवानी पर संकट आ सकता है। आने वाले वक्त में कहीं हिमाचल के सेब के बागान पूरी तरह से बीमार न हो जाए, क्योंकि विदेशी सेब के पौधे के जरिए हिमाचल में खतरनाक वायरस पहुंच चुका है। इटली से आयात किए गए सेब के पौधों के रूट स्टॉक में वायरस पाया गया है। रूट स्टॉक की जांच में खतरनाक वायरस मौजूद होने का पता चल चुका है। सरकार को इसकी रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है, जिसमें विदेशी सेब के उन पौधों को नष्ट करने की सलाह दी गई, क्योंकि वायरस से संक्रमित विदेशी सेब के पौधे बागानों तक पहुंच गए। इटली से 10 करोड़ रुपए की लागत से सेब और कई फलों के पौधे मंगवाए गए, लेकिन इसके रूट स्टॉक में वायरस पाए गए हैं। वो भी कई वायरस होने की बात कही जा रही है, जिससे प्रदेश को वर्ल्ड बैंक की ओर से मंजूर 1200 करोड़ रुपए के HPHT प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले की संभावना जताई जा रही है। नॉर्ड यूनिवर्सिटी के पादप रोग विभाग की रिपोर्ट ने सभी के होश उड़ा दिए। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। सेब के बागानों पर खतरा, विदेशी सेब के पौधे में वायरस, इटली से मंगाए गए सेब के पौधे की जांच से हुआ खुलासा। हिमाचल अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ लाल और मीठे सेब के लिए भी मशहूर है, लेकिन हिमाचल के सेब के बाग का वजूद खतरे में है। जी हां, वर्ल्ड बैंक की ओर से प्रदेश को मंजूर 1200 करोड़ रुपए के HPHT प्रोजेक्ट में बड़े घपले की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि मिली जानकारी के मुताबिक इटली से 10 करोड़ रुपए की लागत से मंगवाए गए सेब के साथ कई फलों के रूट स्टॉक में वायरस पाया गया है। वायरस का पता दास एलेजा टेस्ट में हुआ है। नॉर्ड यूनिवर्सिटी के पादप रोग विभाग ने पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी। साथ ही रिपोर्ट में वायरस से ग्रस्त स्टॉक को नष्ट करने की सिफारिश तक की गई। इस प्रोजेक्ट के जरिए अभी तक 10 करोड़ के पौधे इटली से मंगवाए जा चुके हैं और 10 करोड़ पौधों की सप्लाई अगले कुछ महीने बाद हिमाचल पहुंचेगी। मिली जानकारी के मुताबिक इटली से सेब और दूसरे फलों का रूट स्टॉक क्वारंटाइन एंड स्टोरेज संस्थान फरीदाबाद के माध्यम से मंगवाया गया है। नियम के मुताबिक बागवानों तक नई किस्म के पौधे पहुंचने से पहले नौणी स्थित पादप रोग विभाग के वैज्ञानिक पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन यानी PEQ जांच करते हैं। लिहाजा प्रदेश उद्यान विभाग की ओर से इटली से आयात किए गए सेब के रूट स्टॉक का दास एलेजा किया गया, जिसके बाद बागथन केंद्र में लगे सेब के रेड वॉलेक्स किस्म में वायरस पाया गया। नौणी की जांच टीम ने इस वायरस को खतरनाक बताया है और इस वायरस से ग्रस्त रूट को नष्ट करने की सिफारिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। सेब के पौधों में वायरस होने की खबर के साथ ही प्रदेश में हड़कंप मच गया। इटली से आयात किए गए सेब के पौधों में वायरस मिलने से बागवान बेहद परेशान हैं। उन्हें अपने बागानों की चिंता सताने लगी है। आने वाले वक्त में उनके बाग उजाड़ ना हो जाए, बस इसी चिंता में बागवान हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि उनकी आर्थिकी का जरिया तबाह ना हो। वहीं आनन फानन में बागवानी विभाग ने इन पौधों का बागवानों को वितरण भी कर दिया है। सवाल ये कि जल्दबाजी में इन पौधों को बांटने की नौबत आखिर क्यों आ गई? फाइटोप्लाज्मा वायरस ने मचाया हड़कंप। सेब के पौधों में लग रहा फाइटोप्लाज्मा वायरस। वायरस चौपट न कर दे 3500 करोड़ का कारोबार। लाखों परिवारों की रोजी रोटी हो सकती है प्रभावित। वायरस से बर्बाद हो रहे सेब के बगीचे। प्लांट आयात पर उठ रहे सवाल। विदेशी सेब के पौधों के मुंह में कहीं हिमाचल की मौजूदा बागवानी ही चौपट न हो जाए। इससे लाखों परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित हो सकती है। यह सवाल इटली से इंपोर्ट पौधों में वायरस मिलने के बाद खड़ा हो गया है। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि पौधे में फाइटोप्लाज्मा नाम के वायरस है। बागवानों को डर है कि कहीं ये रोग हिमाचल के बगीचों में इन विदेशी पौधों के साथ पहुंच गए
तो प्रदेश की बागवानी क्षेत्र को तबाह न कर दे। वहीं सेब की खेती करने वाले बागवानों को यह भी डर सता रहा है कि ये फाइटोप्लाज्मा वायरस कहीं 3500 करोड़ की सेब की फसल को चौपट न कर दे। फल एवं सब्जी उत्पादक संघ को भी यही डर है कि प्रदेश में बागवानी विकास परियोजना में इस बार जो सेब के पौधे इटली से मंगवाए गए और जिस तरह से वायरस पाया गया है, उससे बागवानों को बगीचे बर्बाद होने की आशंका है। फाइटोप्लाज्मा वायरस डिटेक्ट होने के बावजूद डिपार्टमेंट ने सारे प्लांट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं बागवानों को। क्या लग रहा है इससे हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, एप्पल जो आर्थिकी है खत्म हो जाएगी? और खासकर क्या आपको नहीं लगता कि विभाग ने जल्दबाजी की है इन प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन में? बिल्कुल आपकी सही बात है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि इससे ख़त्म ही होगी। हमें अभी तक ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है कि ये है या नहीं है, या इसको तो क्लियर जो है डिपार्टमेंट ने, विभाग ने करना है। लेकिन ये है कि हमें शक है कि बागवानों के शक को कम से कम दूर तो करे, और इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाए जिसमें कि कुछ बागवानों के रिप्रेजेंटेटिव भी हो। ये ना हो कि विभाग के ही लोग हो, क्योंकि विभाग ने करोड़ों रुपए का जो ये आयात किया है, इसमें विभाग के कुछ लोग संलिप्त भी हो सकते हैं और उनको अपनी नौकरियां जाने का भी शक हो सकता है, इसलिए वो कई बार गलत रिपोर्ट्स भी दे सकते हैं। पिछले साल इटली से सरकार ने करोड़ों रुपए देकर सेब के पौधे आयात किए। उनमें नौणी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने वायरस होने का खुलासा किया है। इसकी रिपोर्ट भी सरकार के पास है, लेकिन बागवानी विभाग इस मामले पर कुछ भी खुलकर कहने से बच रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि विदेशों से सामान्य वायरस को आने से नहीं रोका जा सका है, तो खतरनाक वायरस, कीटों और रोगों ने अगर यहाँ प्रवेश कर लिया तो बड़ी तबाही होगी। आशंका ये भी है कि प्रदेश के कुछ प्रभावशाली लोग विदेशों से मंगवाए गए पौधों में गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। जब जब प्लांट से इंपोर्ट करने के लिए जब गए थे, विभाग के क्या कौन कौन लोग गए थे, और उसमें क्या कोई बागवान भी गए थे? क्या उन बागवानों ने वहाँ जाकर इसके बारे में अच्छी तरह से पूछा? क्या बागवानों के डेलीगेट्स वहाँ गए थे? क्योंकि मुझे लगता है कि बागवानों के कभी भी बागवानों के रिप्रेजेंटेटिव इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर हुए थे तो वो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, और विभाग के साथ साथ विभाग को जब क्वारंटाइन टेस्ट करना था, वहाँ पे भी हुआ होगा इटली में, और बंदरगाह पे भी उतरते भी हुआ होगा। लेकिन हम लोगों को शक है कि फिर ये वायरस आया कैसे? फाइटोप्लाज्मा हमारी ज़मीन में है या नहीं है, इसके प्रमाण बागवानों के पास तो है नहीं। लेकिन कम से कम विभाग का, जब विभाग के ऊपर उंगली उठी है तो विभाग को ये क्लियर करना तो विभाग ने है कि हमारी ज़मीनों में कौन कौन से जितने वायरस है उसके बारे में जानकारी देना पहले, उसके बाद बताए कि भी ये हमारी ज़मीनों में। हमें इस तरह तो कोई शक नहीं होगा, इस तरह तो कोई विश्वास नहीं होगा। हमने ना ये बात बागवानों ने उठाई कि भी इसमें फाइटोप्लाज्मा है या कोई और वायरस है। कुछ वायरस पहले से हो भी सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा कभी नहीं, बागवानों को तो कभी नहीं पता कि कौन से है या नहीं है। वो इनके क्षेत्र की बात है, इन्होंने वो हमें क्लियर करना है। कथित वायरस की पुष्टि के बाद पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने इन पौधों को 365 से 730 दिनों तक विशेषज्ञों की निगरानी में रखने की हिदायत दी थी। न जाने विभाग ने किस गलती को छुपाने के लिए जल्दबाजी में सेब के पौधों का वितरण बागवानों को कर दिया है। इससे विभागीय अफसरों पर ही सवाल उठने लगे हैं। अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और बागवानी विभाग के मुताबिक केवल फाइटोप्लाज्मा वायरस ही इन पौधों में बताया जा रहा था। जो प्लांट इंपोर्ट किए गए हैं उनमें उनको इंपोर्ट करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी हो सकती है, लिहाजा प्रदेश सरकार को इसकी गहनता के साथ जांच करनी होगी, ताकि जो प्रदेश के 6 लाख से अधिक बागवान भयभीत है, चिंतित है अपनी एप्पल आर्थिकी को लेकर, उनकी चिंता को दूर किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट आतिश चौहान के साथ देवेंद्र हेटा, ETV न्यूज, शिमला। हमारे इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायरस वाले सेब के पौधे पर कैसे हो रही है सियासत। सेब पौधों के आयात और मानकों के उल्लंघन ने सरकार को उलझन में डाल दिया है। इस पूरे मामले पर चौतरफा निंदा झेल रही सरकार ने दावा किया कि संक्रमित पौधों को नष्ट कर दिया गया और बागानों तक जो रूट स्टॉक पहुंचे हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लेकिन सवाल ये कि 10 करोड़ के रूट स्टॉक में से नष्ट किए गए पौधों की भरपाई कौन करेगा? वहीं बागवानों को भी समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें।
लंबे समय से विदेशी रूट स्टॉक की मांग हो रही थी। अब इंतजार खत्म हुआ तो इस वायरस ने ऐसा सितम ढाया कि ना रात को नींद आ रही ना दिन में चैन। हर वक्त बस एक ही चिंता, क्या खतरे में पड़ जाएंगे उनके सेब के बाग। सरकार का दावा, बागवानों को डरने की जरूरत नहीं, स्वस्थ पौधे ही वितरित करने का दावा। बड़ी फजीयत झेलने के बाद अब सरकार कह रही है कि सिर्फ 5 पौधों में ही वायरस के लक्षण पाए गए। सरकार के दावे और रिपोर्ट के बीच का ये पूरा झोल है। सरकार कह रही है कि संक्रमित पौधों को नष्ट कर दिया गया है, बाकी पौधे पूरी तरह स्वस्थ हैं। वहीं वायरस युक्त सेब के पौधों की खरीद मामले में सरकार घिर चुकी है। सरकार बचाव कर रही है अपने अधिकारियों का और बागवानों को न डरने की नसीहत तक दे रही है। इस तरह की अपील बागवानों से की जा रही है, लेकिन लंबे समय से विदेशी पौधे मिलने की आस लगाए बैठे बागवानों को वायरस की खबर से झटका लगा है। बहुत से जागरूक बागवानों ने वायरस के डर से ये पौधे नहीं लिए। बागवान डरे हुए हैं कि कहीं ये वायरस आने वाले सालों में सेब आर्थिकी को तबाह न कर दे। बागवानों के डर और सरकार के तर्क के बीच एचपीएमसी के वाइस चेयरमैन प्रकाश ठाकुर का बयान सुन लीजिए। जो वर्ल्ड बैंक के प्लांट्स आए थे, दत्तनगर में कुल 5 प्लांट्स थे, जिसमें ये मालूम हुआ कि ग्रैनी स्मिथ के 5 जो प्लांट्स है उसमें वायरस है। वायरस भी वो वायरस है जो ऑलरेडी हिमाचल में 1990 में रिपोर्टेड है। मीडिया में वायरस की खबरें आने के बाद प्रदेश सरकार ने आयातित पौधों की जांच के लिए कमेटी गठित की। इससे पहले की जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती, उससे पहले ही बागवानी विभाग ने अपनी पूर्व में की गई गलतियों को छुपाने के लिए सभी पौधों का वितरण बागवानों को कर दिया। इससे सेब उद्योग पर खतरा और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आयातित पौधे प्रदेश के लगभग हर कोने में लगे हैं। ऐसे में अगर इस कथित वायरस की पुष्टि हो जाती है तो सेब उद्योग को आने वाले सालों में करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा। नए पौधे बता रहे हैं, उसमें फाइटोप्लाज्मा एक नया ही वायरस आया है। अब इससे जूझते हुए किसानों को काफ़ी दिक्कतें आएगी और हमारी इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ेगा। जिनको बांटे हैं वो बागवान बेचारे कहाँ कहाँ अलग अलग क्षेत्रों के हैं, कोई कुल्लू से है, कोई मंडी से है, कोई शिमला जिला शिमला से किन्नौर से है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बागवानों में जो है ये वायरस फैल जाएगा और हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। यहाँ सवाल उठता है कि जांच को पूरा क्यों नहीं होने दिया गया? क्यों विभाग ने जल्दबाजी में आयातित पौधे बागवानों को बांट दिए? यदि कथित फाइटोप्लाज्मा वायरस की जांच में पुष्टि हो जाती है तो इससे भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए कौन दोषी होगा? क्या दोषी अफसरों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? बागवानों ने भी सरकार से दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बागवान जांच पूरी करके दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र हिट्टा, ईटीवी न्यूज, शिमला। हिमाचल के आयात पौधे में वायरस मिलने के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का कहना है कि जो पौधे इटली से मंगाए गए हैं उसमें वायरस है, जिससे हिमाचल के सेब के पेड़ बर्बाद हो जाएंगे। हॉर्टिकल्चर की रिपोर्ट भी कहती है कि ये पौधे बेकार हैं। साथ ही पूर्व मंत्री ने सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है कि ऐसे पौधे आखिर मंगवाए ही क्यों गए। साथ ही पूर्व मंत्री ने पूरे मामले की जांच की मांग की है और 21 फरवरी को शिमला में विशाल प्रदर्शन का ऐलान किया है। के विरोध का कारण केवल मात्र इतना है कि इसमें कुछ ऐसे कीटाणु जो है इसका आपको जो फैल सकता है, एक वायरस जो है उसमें आ गया है। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं तो खुद बागवान हूँ, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ एज ए बागवान, क्योंकि अगर ये वायरस एक बारी फैल गया तो जो हमारी 3000 करोड़ की जो इंडस्ट्री है एप्पल की, जिसे हिमाचल जाना जाता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये रिपोर्ट जो है, जो इटली से पौधे लाए गए, उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, नॉन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है पैथोलॉजी के, उनकी तरफ से जो है इसके मुआयने होते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। इसका मतलब ये है कि वायरस आ गया, तो इट इज़ ए सो शॉकिंग टू नो। और हमें लगा कि भाई सरकार इसमें लीवापोती कर रही है, और इस कारण से हमें लगा कि इसको हमारे को जो है जनता के सामने लाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें इमीडिएटली स्टेप्स कर नहीं रही है। उनके अधिकारी और कांग्रेस के नेता जो है वो इसमें लीपापोती करने में लगे हैं। इसलिए हमें लगा कि हम जाकर के जो है निदेशालय जो है उसके सामने जा करके हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है
उनका जो डायरेक्टरेट है, हज़ारों की संख्या में जो है बागवान जो है पूरे प्रदेश आने वाले हैं और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वाले विरोध जो है हम। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे संक्रमित सेब के पौधे पर नॉर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने क्या कहा। सेब के पौधे के आयात का मामला गंभीर होता जा रहा है। अब इस मामले की लीपापोती भी शुरू हो गई है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर के.एस. वर्मा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सेब के जो रूट स्टॉक इटली से मंगवाए गए थे वो स्वस्थ थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन पौधों में ये वायरस था उन्हें नष्ट कर दिया गया है और कुछ पौधों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। मैं अपने किसानों को और बाकी सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो इटली से सेब के पौधे जो सीसीबी वैरायटी के परचेज हुए हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से और उस एस्टेब्लिश नर्सरी से लिए गए हैं, जहाँ से हमारे जो पुराने डायरेक्टर सर्च हैं वो भी, वैज्ञानिक भी और किसानों का एक प्रतिनिधि भी वहाँ गया। उन्होंने उनको देखा और जब वो हेल्दी प्लांट्स पाए गए तभी उनको ऑर्डर दिया गया और उसके बाद भी इटली से भी और भारत सरकार ने भी क्वारंटाइन के माध्यम से उनको हेल्दी प्लांट्स के सर्टिफिकेट इशू किए हैं कि वो बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं। यहाँ आने पर भी विश्वविद्यालय ने भी उनको डिफरेंट नर्सरीज में जहाँ लगाया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से उनको चेक किया और ये पाया गया कि उनमें कोई भी ऐसा वायरस या बीमारी नहीं है जो इटली से आई हो या बाहर से कहीं से आई हो। कुछ एक पौधे में यहाँ आने के बाद 4-5 पौधों में एक वैरायटी के जो वायरस पाया गया वो पहले ही इंडिया में पाया जाता है, उससे किसानों को कोई खतरा नहीं है और उन पौधों को नष्ट कर दिया गया है या कोई अंडर ऑब्जर्वेशन है। किसी भी किसान को ऐसा पौधा नहीं जाएगा जिसमें कोई बीमारी हो, क्योंकि जिस नर्सरी से ये पौधे आए हैं वहाँ से भी क्वारंटाइन के थ्रू उसका हेल्दी सर्टिफिकेट मिला है और यहाँ भी वो पौधे हेल्दी पाए गए हैं और कोई भी ऐसा वायरस या डिजीज जो बाहर से इंडिया में आई हो उसमें नहीं पाई गई है। इसलिए सभी किसान निश्चिंत रहें, ऐसा उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है और सभी प्लांट जो नर्सरीज में हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। वैज्ञानिक भी देख रहे हैं, विभाग के ऑफिसर्स भी उसको देख रहे हैं और सब पौधे जो है हेल्दी जो हैं वो किसानों को दिए जा रहे हैं। हिमाचल सरकार ने इटली से कई फलों के 10 करोड़ की लागत से 1,22,220 पौधे आयात किए हैं, लेकिन इन पौधों में वायरस की पुष्टि होने के बाद से सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ये मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। वहीं बागवान की चिंता और बढ़ती जा रही है। पौधे बागानों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर ये खतरनाक वायरस अपना रंग दिखाने लगे तो जाहिर सी बात है कि सेब बागानों की रंगत काफुर हो जाएगी। इस एप्पल को मत खाना, पौधे में है वायरस। रिपोर्ट के बाद मचा हड़कंप, कई वायरस पाए गए। वायरस पर राजनीति शुरू, बीजेपी ने किया प्रदर्शन का ऐलान। बीते साल इटली से पौधे आयात करने के बाद ये पौधे बागवानी विभाग की सराहन दत्तनगर और पंगाणा स्थित नर्सरी में बागवानी विशेषज्ञ की देखरेख में है। यहाँ पर रेडलम गाला किस्म के 5 पौधों में फाइटोप्लाज्मा वायरस की पुष्टि नौणी विश्वविद्यालय की पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट में हुई है। इसी तरह दत्तनगर नर्सरी में लगे कुछ ग्रेनी स्मिथ पौधों में भी मोजेक, क्लोरोटिक, लीफ स्पॉट, स्टीम स्पिंग, स्टीम पिटिंग और स्टीम ग्रूविंग के लक्षण मिले हैं। यानी आयातित पौधों में एक बीमारी नहीं बल्कि अनेक बीमारियां हैं। इसलिए बागवान इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दे को लेकर बागवानी निदेशालय के बाहर प्रदर्शन करने जा रही है। इसमें प्रदेश भर से बागवानों को भी शामिल करने के भाजपा दावे कर रही है। फल सब्जी उत्पादक संघ की तरफ से मेरा कहना का मतलब ये है कि हम इसमें जो है ये कहना चाहते हैं कि इसका पूरी तरह से जांच सरकार करे
पहले तो सरकार को जो ये प्लांट्स इन्होंने बांटे, ये पहले बांटने ही नहीं चाहिए थे। खासकर 1 साल अपने जो इनके अपने स्टेशंस है वहीं रखते, इसको प्रॉपरली टेस्ट करते, द्वारा क्वारंटाइन टेस्ट करते, उसके बाद तब बागवानों को बांटते। लेकिन इन्होंने एक इतना बड़ा रिस्क लिया इस बागवानी के लिए कि अब हमें ये नहीं पता कि इन्होंने ये रिस्क किस लिए लिया, कि या तो इनको डर था कि इसके लिए या कोई माननीय उच्च न्यायालय में भी जा सकता है, कोई PIL कर सकता है कि ये बागवानी के लिए इतनी बड़ी बहुत बड़ा एक स्कैम है, और या कोई इसकी CBI से भी जांच कराने की मांग कर सकता है। तो शायद उस डर से इन्होंने ये बागवानों के बीच बांट दिया और कह दिया कि भाई ये तो वायरस फ्री है। लेकिन हम बागवानों में अभी भी शक है। हम जो जागरूक बागवान थे, हमने ये प्लांट बिल्कुल नहीं लिए। अब इन्होंने जिनको बांटे हैं वो बागवान बेचारे कहाँ अलग अलग क्षेत्रों के हैं, कोई कुल्लू से है, कोई मंडी से है, कोई जिला शिमला से, किन्नौर से है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग बागवानों में जो है ये वायरस फैल जाएगा और हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगा। हिमाचल सरकार तर्क दे रही है कि आयातित पौधे की पहले इटली की सरकार के स्तर पर जांच की गई, इसके बाद मुंबई बंदरगाह में भारत सरकार ने जांच की। परवाणु में भी नोडी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ ने इसकी जांच की। जांच के वक्त सभी पौधे पूरी तरह से स्वस्थ थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अगर पहले ये पौधे स्वस्थ थे तो अब संक्रमित कैसे हो गए। फाइटोप्लाज्मा, स्टीम पिटिंग और स्टीम ग्रूविंग वायरस की आज तक हिमाचल में कोई पुष्टि नहीं थी। जानकारों के अनुसार ये वायरस नए हैं और प्रदेश की सेब आर्थिकी को तबाह कर सकते हैं। वहीं HPMC के वाइस चेयरमैन और कांग्रेस के जिला शिमला अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने इसे विपक्ष की साजिश बताया है। पहले तो मैं अपने बागवान साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार और डिपार्टमेंट कभी भी गलत प्लांटिंग मटेरियल बागवानों को नहीं देंगे। मैं खुद फार्मर हूं। श्रीमती विद्या स्टोक्स जी जो बागवानी मंत्री है वो भी किसान है। राजा वीरभद्र सिंह जी भी वो भी बागवान है। तो इन लोगों के होते, हम लोगों के होते कभी बागवानों को गलत चीज़ नहीं आएगी। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि इलेक्शन ईयर है, ये चीज़ें और ज़्यादा फैलेगी। जो हमारी सरकार ने 1143 करोड़ का वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट लाया, ऑपोजिशन खुद तो कर नहीं पाई जब ये लोग पावर में थे। जो आपने वायरस की बात की है, तो जो वर्ल्ड बैंक के प्लांट्स आए थे, दत्तनगर में कुल 5 प्लांट्स थे, जिसमें ये मालूम हुआ कि ग्रैनी स्मिथ के 5 जो प्लांट्स है उसमें वायरस है। वायरस भी वो वायरस है जो ऑलरेडी हिमाचल में 1990 में रिपोर्टेड है। तो भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी प्लांटिंग मटेरियल मिल रहा है वो सब वायरस फ्री है। सेब को नुकसान करने वाली सभी बीमारियां विदेशों से ही पौधों के साथ आई हैं। इन्हें रोक पाना विभाग के बस से बाहर है। फाइटोप्लाज्मा वायरस का भी दुनिया में कोई उपचार नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वायरस बेहद खतरनाक है। सेब आर्थिकी के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। ऐसे में प्रदेश के 6 लाख से अधिक बागवान जानना चाहते हैं कि आखिर प्लांट की खरीद में चूक किस स्तर पर हुई। आखिर संक्रमित प्लांट क्यों लिए गए? जब संक्रमण का पता लग गया था तो इनका वितरण बागवानों को क्यों किया गया? आमतौर पर सेब के पौधों में ठीक इसी तरह से वुल या फिर कैंकर और माइट की बीमारी लगती है। ये तीनों बीमारियां भी 80 और 90 के दशक में विदेशों से आयातित पौधों के साथ आई थी। अब फाइटोप्लाज्मा वायरस मिलने के बाद बागवानों की सांसें फूल गई है। बागवानों को डर सता रहा है कि कहीं पूर्व में आयातित इन बीमारियों की तरह फाइटोप्लाज्मा भी सेब की आर्थिकी को तबाह न कर दे। वीडियो जर्नलिस्ट योगराज शर्मा के साथ देवेंद्र हेटा, ETV न्यूज़, शिमला। कुल मिलाकर कभी वायरस संक्रमित पौधे, कभी कीटनाशकों की कमी, तो कभी कोई और समस्या की वजह से हिमाचल की पहचान ये सेब खतरे में है। प्रदेश की GDP का एक बड़ा हिस्सा इसी सेब की बदौलत आता है। ऐसे में हिमाचल के सेब की मिठास और बढ़े, उसकी रंगत और निखरे, इसके लिए कुछ जरूरी कदम सरकार को उठाने होंगे ताकि हिमाचल में यूं ही सेब के बाग लहलहाते रहे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।